गुड इवनिंग प्रेज़र। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर के लिए जीवन को जीना है। और आज का सब्जेक्ट भी है कि परमेश्वर के लिए जीवन को जीना चाहिए हमको। ये जीवन जो परमेश्वर पिता ने हमको दिए हैं बहुत ही खूबसूरत समय है, और बहुत ही खूबसूरत समय को परमेश्वर पिता ने हमको दिए हैं, तो हम उससे समय का उपयोग जो है बहुत अच्छे से करते हुए हमको जो है परमेश्वर के साथ में चलना चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के साथ में जीते हैं और चलते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी हर एक चीज़ों में जो है हमारी मदद को करते हैं, चाहे अब किसी प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ में जो है परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाने चाहिए। हमारी ज़िंदगी में चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी हो रहा हो, तो भी जो है हमको परमेश्वर के सामने जो है अपनी प्रार्थना और विनती जो है धन्यवाद के साथ में जो है उपस्थित किया जाना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि हमारी कोमलता, हमारा जो प्रेम जो है लोगों पर प्रकट होना चाहिए। और यीशु मसीह हमारे निकट में है, वो हमारे निकट कब आएंगे? जब हम उसके निकट जाएंगे तो वो भी हमारे निकट में आएंगे और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जब हम उपस्थित किए जाते हैं तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, हमारे विचारों को मसीह यीशु में जो है वो सुरक्षित रखेगी। हो सकता है आपको किसी ने भी धोखा दिया या कुछ किया तो आप घंटों सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। वजह इसके कि हमको प्रार्थना करना है और आगे बढ़ जाना है, और जो कुछ भी हुआ उस सारी चीज़ के पीछे परमेश्वर को धन्यवाद देना है और आगे आपको बढ़ जाना है। यहाँ पर फिलिप्पियों के 4:13 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। फिलिप्पियों के 4 का आप 4 और 13 पद में पढ़ सकते हैं। 13 पद में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता आनंदित रहो। और उसी का 13 में प्रभु कहते हैं कि जो सामर्थ मैं तुझे देता हूँ उसमें उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। यीशु मसीह जो सामर्थ हमको देते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यदि आप गिर भी गए हैं, टूट भी गए हैं, बिखर गए हैं, आपके पास शक्ति नहीं है, बल नहीं है, कुछ कार्य नहीं कर सक रहे हैं और लोगों ने अपनी बातों की तरह आपको तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो भी आपको उठना पड़ेगा। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि जो सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, जितने फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज के द्वारा, वॉइस के द्वारा, ईमेल इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रेयर गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करती खुदा। आप निरंतर आगे बढ़े, मैं घटूँ, मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आप निरंतर आगे बढ़े पवित्र आत्मा। ओ यीशु, आपको हम लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में मैं आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगते दया से सुनिए, कबूल करिए। आमीन।